मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इंग्लिश लर्निंग के चैप्टर को आपके सामने रखने के लिए पुनः उपस्थित हो गया हूं। मैंने कल तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन, उसके बारे में सारी व्याख्याएं दी। आज मैं आपके सामने नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको समझाने के लिए आपके सामने आया हूं। आप अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको यदि कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा हिस्सा है वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जरा इसको आप ध्यान से देखें। हरी इज एब्सेंट, ये पहला वाक्य जो मैं लिख रहा है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। इसमें हमने यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हरी का प्रयोग किया है और दूसरी ओर भी सब्जेक्ट के रूप में हरी का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में हम लिख रहे हैं हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहां पर ही शब्द का प्रयोग हमने हरी के स्थान पर किया है। ही हरी के लिए प्रयोग किया है, इसलिए क्योंकि यह शब्द हरी के लिए प्रयोग किया गया है इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहेंगे। इसी के आधार पर प्रोनाउन की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो नाउन के शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चाहे वो कोई शब्द हो जिसका सीधे संबंध हमारे संज्ञा से है तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब आता है, आप यहां तक समझ गए होंगे कि प्रोनाउन शब्द किसे कहते हैं। एक ऐसा शब्द, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा भाग, ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फिर आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह से आपने देखा होगा कि नाउन की परिभाषा हमने जब दी थी, नाउन किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे। तो उसी तरह से आज हम बता रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके नाम से ही प्रसिद्ध है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अर्थात ऐसा शब्द जो किसी के लिए संकेत करता है, किसी जगह को बताता है, संकेत करता है, किसी के लिए संकेत करता है, तो उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है संबंधवाचक, जो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करता है। तो ऐसे नाउन को, ऐसे प्रोनाउन को हम संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन शब्द से
प्रश्न किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और लास्ट है इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब दृढ़ता सूचक, जिसमें हम दृढ़ वाक्य में दृढ़ता प्रकट करने वाला जो शब्द है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम या इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इनका जो वर्णन है वह हम एक एक करके करेंगे। पहला हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस में हम 3 पर्सन्स का प्रयोग करते हैं। 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन होते हैं जो बात करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन पर आई। और सेकंड पर्सन वह प्रोनाउन होता है जिससे बात की जाती है, जो सामने से हो, उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन कोई अन्य जिसके बारे में बात की जाती है। तो हिंदी में हम इसे फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य मतलब अन्य लोगों के बारे में जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 3 पर्सन्स होते हैं और तीनों पर्सन्स में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन में हम देख रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर अलग अलग होते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों जेंडर एक ही होते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन में जो केस होते हैं वही केस जिनके बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द जिनके बदले हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो केस नाउन का होता है उसी तरह से प्रोनाउन का भी केस होता है। सब्जेक्ट के रूप में जब प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब किसी दूसरे नाउन से वह अपने स्वामित्व को दर्शाता है तो वहां पर आपके पॉजिटिव केस होता है। तो इस तरह से आप देखिए, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है वह है सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में वी। हम सिंगुलर नंबर में आई का प्रयोग करते हैं। अगर मैं अकेला हूं तो अब मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा। अगर हम 2 हैं, 2 से अधिक हैं, तो हम मिलकर एक ग्रुप में हम वी का प्रयोग करेंगे। और ये दोनों क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इसलिए इनको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कहते हैं। दूसरा है माई और माइन। माई और माइन ये दोनों प्रोनाउंस जो हैं वह पॉजिटिव केस में आते हैं क्योंकि यह बताते हैं किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध बताते हैं। जैसे दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई पेन। माई पेन, पेन से संबंध क्या है वो बता रहा है माई। दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हम बोलते हैं दिस पेन इज माइन। तो यहां पर माइन शब्द भी पेन से संबंध बताता है। इसलिए माई और माइन ये दोनों सिंगुलर नंबर पर फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में आते हैं और इन्हीं का प्लूरल होता है अवर और अवर्स। ये अवर और अवर्स जो हैं ये भी पॉजिटिव केस में आते हैं। फिर आता है मी। मी जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है। हम कह रहे हैं कि गिव मी ए बुक। गिव मी, गिव का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे सिंगुलर नंबर और इसी का प्लूरल होता है अस। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन में हम उस प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं जो अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, बात करने वाले के लिए।
दूसरा जो है सेकंड पर्सन, वह उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम केवल यू शब्द है जो एक वचन में भी और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है, और वह नॉमिनेटिव केस का भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी होता है। यू का प्रयोग, ये यू शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव में और नॉमिनेटिव केस में दोनों में करते हैं, सिंगुलर नंबर में भी करते हैं, प्लूरल नंबर में भी करते हैं। इनका है पॉजिटिव केस में यूअर या यूअर्स, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ये दोनों जो हैं, आप ये समझिए कि सेकेंड पर्सन में यू ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी, यू नॉमिनेटिव केस के लिए भी, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और किसी दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए यूअर का प्रयोग, या ये आपका सेकेंड पर्सन हुआ। अब आइए आप थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है अन्य पुरुष, मतलब इनके अलावा आप ये देखिए ही शब्द मैस्कुलिन जेंडर है। हम किसी मैस्कुलिन के लिए, पुरुष के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर में हम शी का प्रयोग करेंगे, न्यूट्रल जेंडर में हम इट का प्रयोग करेंगे। ये है सिंगुलर नंबर। और इसी का प्लूरल होता है दे। वह सबके लिए, चाहे वह न्यूट्रल जेंडर हो, चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वह फेमिनिन जेंडर हो, सबके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। और ये क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। अब आता है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में हम किसका प्रयोग करते हैं? ही के बदले हिज का प्रयोग। हिज करते हैं पुरुष के लिए, हर करते हैं या हर्ष का प्रयोग करते हैं हम स्त्रीलिंग के लिए, और इट्स का प्रयोग करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर के लिए। और इन सब का प्लूरल होता है डियर या डियर्स। डियर या डियर्स ये पॉजिटिव केस है, थर्ड पर्सन। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हम मैस्कुलिन जेंडर में हिम का प्रयोग करते हैं, फेमिनिन जेंडर में हर का प्रयोग करते हैं, और न्यूट्रल जेंडर में इट का प्रयोग करते हैं। और इन सब का, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है, इन सब का प्लूरल होता है देम। और देम का प्रयोग हम प्लूरल नंबर पर, चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वह फेमिनिन जेंडर हो, चाहे वह न्यूट्रल जेंडर हो, सब में हम इसका देम का प्रयोग करते हैं। और इनके प्रयोग से ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनता है। तो ये हमारी थर्ड। हाँ, एक चीज और है कि ये जो प्रोनाउन हमने देखे, आई, माई, ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन को हम अन्य पुरुष क्यों कहते हैं? अन्य पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रोनाउन के अलावा जितने भी और नाम है, नाउन शब्द हैं, उन सब का जो व्याकरण में प्रयोग होता है वह थर्ड पर्सन के रूप में किया जाता है। जैसे हम राम इज गोइंग टू अल्मोड़ा, ये हमारा सेंटेंस। अब राम क्योंकि पुरुष है इसलिए हम उसको थर्ड पर्सन में रखेंगे, और वो उसके बदले हम ही का प्रयोग करेंगे। सीता इज माई सिस्टर, सीता इज माई सिस्टर। यहां पर सीता जो है वह स्त्रीलिंग है और थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष में आया, इसलिए हम उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे, या ना, हाँ, हर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन आपकी समझ में आया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का है, कौन सा प्रोनाउन पॉजिटिव केस का है, कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का है। और इसमें आपके, जैसे हमने पॉजिटिव केस में माइन का प्रयोग, माई का और माइन का प्रयोग किया, यहां पर सेंटेंस जो बनता है, जैसे हम कहेंगे दिस इज माई बुक, वहां पर बुक के पहले माई का प्रयोग होगा। अगर हम कहेंगे माइन का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे दिस बुक इज माइन, वहां पर माइंस जो शब्द है वह क्या नाम है, लास्ट में आएगा। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं डिटर्मिनर, माई को डिटर्मिनर भी कहते हैं, पॉजिटिव केस का है, इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं।
तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन पूरा हो गया। और मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह कौन सा प्रोनाउन कहां पर रखा जाता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, ये आपकी समझ में आया होगा। और यदि कहीं पर कोई समस्या आपकी बनती है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको अवश्य मेरे संज्ञान में लाएं कमेंट बॉक्स के द्वारा, और जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें और